वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 5 में भणवाना छे हिंदी में आपणुं सरस मजानुं चेप्टर है छठ्ठुं हसी का पिटारा। एटले कि आमां तमने हसवानी खूब ज मजा पड़शे। तो हसी का पिटारा में जो बाळ मित्रों तमारे पाठ्यपुस्तक में आपणे नवुं चेप्टर भणवाना छे। आज छठ्ठुं हसी का पिटारा पाठ्यपुस्तक में तमारा पेज नंबर है 35 पेज नंबर पर तमने पाठ आपेलो छे हसी का पिटारा। तो जुओ आप थोड़ा समझिए। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नहीं उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हवे अब हमें देखना है कि हमारे जीवन में हंसी का बहुत ही महत्व बताया जा रहा है बच्चों। हंसने से हमें अपने दुख भूल जाते हैं, बराबर, और नई ताजगी बढ़ती है, हमारे में नई ताजगी का अनुभव होता है। और हंसना शरीर के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। हम हंसेंगे थोड़ा सा बच्चों। चलो ये चित्र में देखो, बच्चे और मम्मी का चित्र है। माँ अपने बेटे से कुछ कह रही है। क्या कह रही है हम देखेंगे। बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है, गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय ना खा जाए, बराबर। अब हमारी मम्मी अगर कुछ बाहर सूखने के लिए डाला हो रहा, हमें हमसे कहे कि बेटा देखना मैंने गेहूँ या चावल डाले हैं तो कोई खाना जाए, गाय खाना जाए, बराबर। अब बेटा क्या करता है देखो आगे, अरे रे 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 गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। फिर मम्मी आती है थोड़ी देर के बाद। मम्मी ने क्या कहा था बच्चों, मम्मी ने कहा था कि बेटा मैंने गेहूँ डाले हैं सूखने के लिए, देखना कहीं गाय ना खा जाए। फिर वहाँ कौन आता है, वहाँ गधा आता है और गधा उनके सब गेहूँ खाता है। तो मम्मी उसे डांटती है कि तुझे समझ में नहीं आता, और गधा गेहूँ खा रहा है और तू देख रहा है, हटा नहीं रहा। तो लड़का क्या कहता है देखो बच्चों, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, ये तो गधा है। वो बोलता है कि मम्मी आपने तो मुझे गाय को हटाने को कहा था, ये तो कौन है, गधा है। हंसी आई ना बच्चों। उसको इतनी बात समझ में नहीं आती है कि गाय हो या गधा हो, गेहूँ खाने से मम्मी डांटेगी, बराबर। अभी दूसरी बारी, चलो अभी दूसरा जोक सुनेंगे हम कि दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। हमारे जैसे हिंदी व्याकरण की वो भी तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त का है दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है। दूसरा दोस्त मूर्ख, मूर्ख क्या कहता है दूसरा दोस्त, मूर्ख, बराबर। वो क्या कहता है देखो, दोस्त हिंदी व्याकरण पहला दोस्त कहता है दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है। दूसरा दोस्त बोलता है मूर्ख है। कौन है देखो, पहला दोस्त कहता है दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है। यानी कि वो पूछ रहा है, व्याकरण की भाषा में पूछ रहा है कि दीपक क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है, बराबर। वो पूछता है दूसरे दोस्तों को। तो उसको क्या लगता है कि दीपक मिठाई नहीं खा रहा है, तो मिठाई इतनी अच्छी चीज़ दीपक नहीं खा रहा है, तो दीपक क्या है, मूर्ख है। क्या है, दीपक को पूछ रहा है कि व्याकरण की भाषा में कि दीपक विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है। तो क्या कहता है कि दीपक मिठाई नहीं खा रहा है। दूसरा दोस्त उसे ऐसे दीपक के बारे में वो प्रश्न, पहले दोस्त का उसका जवाब ऐसे देता है कि दीपक जो मिठाई नहीं खाता हो तो कैसा होगा, मूर्ख ही होगा ना, ऐसे, बराबर। समझ में आया। मालिक नौकर से कहता है तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। अभी नौकर ने कुछ गलती कर दी होगी तो मालिक डांटते हैं और क्या कहते हैं, तू कुछ भी काम करने से पहले मुझे पूछा कर, मेरे पूछे बिना कोई भी काम मत किया कर। देखो तो फिर नौकर क्या कहता है थोड़ी देर के बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या उसे मैं भगा दूँ। तो मूर्ख नौकर कहता है मालिक रसोई घर में, हमारे रसोई घर में कौन आ गई है, बिल्ली आ गई है, वो दूध पी रही है, तो क्या करूँ, उसे हटा दूँ या रहने दूँ। मालिक नौकर से पूछता है। अभी दूसरा चौथा जोक सुनेंगे। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा। दुकानदार बोला यहीं खाओगे या घर के ले जाओगे। देखो दुकान वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि एक दुकानदार जाकर बोला, बराबर, आदमी बोला दुकानदार से कि भाई साहब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा। तो दुकानदार क्या कहता है, यहाँ खाओगे या घर पे लेके जाओगे। यानी कि दुकानदार उस आदमी को कुत्ता समझता है, कुत्ते के बिस्कुट मांगता है तो उसको लगा इसको खाने होंगे, बराबर।
अभी देखो, रामू श्यामू को देखकर कहता है, क्यों वे गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? श्यामू ने कहा, मूर्ख मूर्ख हो क्या? यह गधा नहीं, यह कुत्ता है। रामू ने कहा, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। देखो क्या होता है। रामू गधे को रामू श्यामू को देखकर बोलता है कि गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो श्यामू कहता है, मूर्ख हो क्या है? गधा नहीं, ये कुत्ता है। तो मैं वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, मैं कुत्ते ही से पूछ रहा हूँ कि गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। यानी उसके श्यामू को वो कुत्ता कहता है। क्या कहता है? कुत्ता कहता है। अभी अभ्यास करेंगे बच्चों। बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहे और प्रोत्साहित करें। अभी हम साथ मिलेंगे बच्चों, तभी ये काम होगा। पत्रिका में से चुटकुले खोजकर पढ़िए, बराबर। निम्नलिखित शब्दों को विलोप शब्दों में ढूंढ कर लिखिए। अभी देखो यहाँ पे सही का हो गया गलत, बराबर। तो हमें इसे ढूंढ के लिखने हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे है आपका सुबह का क्या होगा? सुबह का होगा शाम, बराबर। दोस्त का दुश्मन, सूखा का गीला, गलत का सही, मूर्ख का बुद्धिमान और दिन का रात। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से इसका आएगा। फिर से बोलती हूँ बच्चों, दिन का रात, दोस्त का दुश्मन, गलत का सही, सूखा का गीला, मूर्ख का बुद्धिमान, सुबह का शाम, बराबर। चलो अभी आगे देखेंगे बच्चों। उपर्युक्त विलोप शब्द पर आधारित वाक्य बनाने हैं। तो आपको ये अपने हाथों से बनाना है। जैसे कि मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था, तो इस तरह आपको अपने हाथों से बनाना है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, इनमें और क्या कहते हैं छाटकर लिखिए, बराबर। इन्हें और क्या कहते हैं? दो यानी कि समानार्थी। दोस्त को हम मित्र कहते हैं, मूर्ख को हम बेवकूफ़ कहते हैं, बराबर। वक्तों को हम समय कहते हैं और सुबह को हम प्रातःकाल कहते हैं। समानार्थी शब्द। उपयुक्त समानार्थी शब्द के आधारित वाक्य बनाने हैं। राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। समझ में आया बच्चों? चलो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहाँ पूरा होता है। अब हम पेज नंबर 37 तक पढ़ गए हैं, बराबर। तो आपको ये सब पूरा करना है अपने पाठ्य पुस्तक में। अगली बार इस चैप्टर के साथ आइडियल बुक में मिलेंगे। अभी हमने पाठ्य पुस्तक में पूरा किया, अब हम आइडियल बुक में इस चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ। अगले पीरियड में फिर मिलेंगे।